आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, आपने अब तक हमारी दुआओं को सुना, आपने उत्तर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। जितने मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबको आशीषित और ब्लेस्ड डिक्लेयर करता हूँ। खुदावंद, आज के वचन जब इनके दिल की ज़मीन के ऊपर गिरें, ये खुदावंद 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर, हमारे हालात जो हैं तुझे नज़र आते हैं, हमारी ज़िंदगी क्यों चेंज नहीं होती। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग मांगते हैं, हम लोग विश करते हैं, फिर भी क्यों हमारे हालात चेंज नहीं होते। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। हम में से बहुत से लोग ऐसा विश करते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, क्योंकि वचन कहता है क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है। तो हमें क्या लगता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। हम जो भी विश करेंगे, हम जो भी बोलेंगे, परमेश्वर उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि परमेश्वर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना तो उसने कभी पास्ट में किया, ना वो अब करेगा, ना वो फ्यूचर में करेगा। वो कभी इन चीज़ों को नहीं कर सकता। मैं आपको वचन में से आज बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो, आप इमोशनली प्रेयर करो, आप गुस्सा हो जाओ, आप कुछ ना करो,
अगर आप वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे वो कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 41 चैप्टर, उसकी 21वीं आयत को। यहाँ पे लिखा, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अपना मुकदमा, यानी कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ट्रबल है, उसको लड़ो, उसके लिए प्रार्थना करो। उसने कहा अपना प्रमाण लेके आओ। प्रमाण कहाँ से? बाइबल में से। क्या परमेश्वर ने बाइबल में इस चीज़ को अलाउ किया? अगर तो किया तो बोलो उस बात को, वचन निकालो। परमेश्वर तेरा वचन कहता है बाइबल में, तूने ऐसा होने दिया, ऐसा किया, अब मेरी सिचुएशन ऐसी है, तू इसको पूरा कर, वो उसे करेगा। पर अगर आप ये बोलें कि बाइबल तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, पर परमेश्वर क्योंकि सब कुछ कर सकता है इसलिए मेरी लाइफ में ये कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लो। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह, उसकी परीक्षा हुई 40 दिन के फास्ट के बाद, शैतान ने उसको परखा, तो क्या परमेश्वर ने शैतान को भगा दिया, मार दिया? उसने वचन में से उसको उत्तर दिया। हालेलुया। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर क्या कहता है दाऊद के बारे? कि कोई ऐसा जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है वो मुझे मिल गया है। पर उसके बावजूद जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने ये नहीं कहा दैट्स ओके, ये तो बहुत धर्मी है, बीच बीच में कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको लेट इट गो कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसके दंड को उसको भुगतना पड़ा। यशायाह जब हिजकिय्याह राजा के पास गया, जब उसकी उम्र खत्म हो गई, बाइबल कहती जब उसकी उम्र खत्म हो गई, हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा दैट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फेवर कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं 15 साल और तेरी उम्र में बढ़ा देता हूं। ऐसी कोई भी चीज जो वचन से बाहर है, परमेश्वर उसे कभी नहीं करेगा। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा ने बोला मैंने तेरे लिए ये काम किए, मैंने तेरे लिए सब उन जो मूर्तें थी उनको गिरा दिया, तेरे लोगों को मैं तेरे करीब लेके आया, मैंने तेरे कामों को किया, तेरे भवन में काम किया। जब आप वचन में से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर इस बात को देखता है कि हाँ आपकी प्रेयर जेन्युइन है, जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आते हैं, परमेश्वर आपकी प्रेयर को आंसर करेगा ही करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर कभी भी नहीं करेगा। आप कुछ भी करो, आप इमोशनल हो जाओ, आप गुस्सा हो जाओ, आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो, आपको लगे कि दैट्स ओके, एक दिन कोई चमत्कार हो जाएगा, एक दिन कोई मिरेकल हो जाएगा, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। मेरे प्रियो, वो बदल सकता है सब कुछ, पर अपने वचन से बाहर जाके वो ऐसा नहीं करेगा। अगर आप देखते हैं तीतस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 2 आयत में लिखा, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। बाइबल कहती है ये पहला काम जो परमेश्वर नहीं कर सकता वो ये है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। हम लोग देखेंगे और ऐसी बहुत सी बातें जो परमेश्वर नहीं कर सकता।
मैंने आपको बताया कि आपकी सिर्फ इमोशनल की गई प्रेयर या बोली गई बात को परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा। आप इमेजिन करो, आपको लगता है कि अगर आप ऐसा विश करेंगे तो परमेश्वर उसको पूरा कर दे। आप सोचो कि अगर ऐसा परमेश्वर करना शुरू कर दे तो जहाँ पे आज आप हैं वहाँ पे आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी के साथ कभी ऐसा गलत ज़रूर किया होगा, उसको हर्ट किया होगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की होगी कि उसने भी ये प्रार्थना की होगी, परमेश्वर इसके साथ ये चीज़ें हो जाएं। अगर परमेश्वर सिर्फ इमोशनल प्रेयर्स को सुन के उत्तर देता तो आज आपकी लाइफ में भी ट्रबल ख़त्म नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 31:3 में लिखा है कि परमेश्वर आपको कभी भी प्यार करना बंद नहीं करता। हालेलुया। आप कुछ भी कर लो, वो आपको प्यार करना बंद नहीं करता। वो एक दरवाजे को खुला रखता है कि आप रिपेंट करें, आप उसके पास लौट आएं। अगर वो आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं कर रहा, ये भी उसका एक तरीका है कि वो आपसे प्यार करता है। जैसे कि अगर एक बच्चा अगर वो जिद करे कि मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो कार चाहिए, उसके पेरेंट्स उसको कार नहीं लेके देते। उसको पता है कि ये बच्चा है, जब तक वो बड़ा नहीं होता वो उसको वो नहीं लेके दे सकते। उनको पता है ये इस लायक नहीं कि ये उसको ड्राइव कर सके, ये उसको उसके साथ डील कर सके। उसी तरह से परमेश्वर भी आपकी उन चीज़ों को अथोराइज नहीं करता। उसको पता है अगर ये इसको मिल गई, इसको दे दी गई, ये इसको डील नहीं कर सकेगा। तो क्या उन पेरेंट्स का प्यार कम होता है बच्चों के लिए? नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर कभी भी आपसे प्यार करना कम नहीं करता। इब्रानियों 13:5 में लिखा है वो आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। बाइबल कहती है आई विल नेवर लीव यू, नेवर फॉरसेक यू। ये वो काम है जो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि वो आपको कभी भी मारने के लिए नहीं आ सकता। बाइबल कहती चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। परमेश्वर इसलिए आया कि वो आपको जीवन दे। परमेश्वर कभी भी इसलिए नहीं आता कि आपको वो खत्म कर दे, आपको वो मार दे। वो आपसे प्यार करता है। वो आपको सुधारने के लिए आपको दंड तो दे सकता है, वो आपको सुधार सकता है। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप रिपेंट करो, पर इसके पीछे भी उसका एक प्यार है। वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं, कभी भी आपको वो मारता नहीं। हालेलुया। रेवलेशन 3:20 में लिखा है कि वो कभी भी अपने आप को फोर्सफुली आपके ऊपर नहीं लेके आता। वो फोर्सफुली नहीं आता कि हाँ परमेश्वर ने बोला कि मुझे तो बस तेरी लाइफ में आना ही आना है। बाइबल कहती वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो अपने आप को थोपता नहीं है आपके ऊपर। आप वचन सुनते हैं, आप वचन को सुन के ग्रहण करते हैं, आप रिपेंट करते हैं, आप तौबा करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। ये अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर राइट वे आपको मार देगा, वो आपके साथ बुरा कर देगा। वो स्टिल आपको प्यार करता है। पर अब इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ में जैसे मर्जी चलें। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो एक रास्ते को खुला रखता है कि आप रिपेंट करें। कब तक? जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आ जाता। बादलों पे आने से पहले हमें अपनी लाइफ को सुधारना है, ताकि जो चीज़ें वो नहीं करता हम जान लें कि वो क्यों ऐसा नहीं करता, इसके पीछे क्या रीज़न है, ताकि उसको हम डील करें, हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को सुधारने पाएं। उत्पत्ति की किताब अगर 28 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि मैं हमेशा तुझे वॉच करता रहूँगा, मैं हमेशा तेरे ऊपर ध्यान लगाए रहूँगा, मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी रहेंगी। वो हमेशा आपको वॉच करता है। वो आपको कभी भी छोड़ता नहीं। वो आपको प्यार करना कभी भी छोड़ता नहीं। वो आपके ऊपर नज़र रखता है अगर आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाइबल कहती भजन संहिता 91 में लिखा कि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए तुझे हाथों हाथ उठा ले, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। उसने कहा तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो जानता ही नहीं आप कहाँ हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा आपको वॉच करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय उसकी अगर 9 आयतों को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, यीशु मसीह ने अपने वचन में उसने कहा कि अगर आप
थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बिना आप सोचते हैं आप स्वर्ग में चले जाएंगे, वो आपको कभी भी स्वर्ग में एंटर नहीं होने देगा। ये वचन कहता है। आप इमोशनल हो जाओ, आप रोते रहो, आप बोलो कि मेरी तो सारी फैमिली प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, मेरी सारी फैमिली हेवन में जा रही है, मैं ही अकेला ऐसे क्यों हूं कि नहीं जा रहा। वो ऐसा नहीं है। बिना यीशु, उसने कहा द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो आपको स्वर्ग में एंटर नहीं होने देगा, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये उसका वचन है, वो अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। भजन संहिता 34 में लिखा, उसकी 5 आयत में, वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। नो मैटर व्हाट, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। कई बार हमें लगता है कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो ये चीज़ ऐसे हो जाती। परमेश्वर, अगर आप उसके पीछे चलने वाले हैं, वचन को फॉलो करने वाले हैं, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। नो मैटर व्हाट, वो अपने वचन से बाहर नहीं जाएगा और ना ही अपने वचन के ऊपर वो किसी को अटैक करने की ताकत देता है कि उसके वचन को आप उसको झुटला दें। ये पॉसिबल नहीं। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं आज आपको वो चीज़ें बता रहा हूं जो परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि वो तो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। फिर तो वो झूठ भी बोल सकता है, फिर तो बिना यीशु मसीह के आपको स्वर्ग में भी जाने दे सकता है। मैंने आपको वो चीज़ें वचन में से आज आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं करता। अगर वो आपसे प्यार ना करता तो वो कुछ भी कर सकता था, आपको नुकसान हो, आपको फ़ायदा हो, उसको कोई मतलब नहीं। पर क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, याद रखो यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, आप वैल्यूएबल हैं उसके लिए, इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं करता। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। परमेश्वर जो चीज़ें नहीं करता, आज हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है मलाकी 3:6 में, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम इस बात को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्री करता है
अगर उसको लगता है कि मैं व्यभिचार कर रहा हूँ और परमेश्वर इसका बदला मुझसे नहीं लेगा, तो उसने कहा कि सदोम और गमोरा के साथ क्या हुआ, परमेश्वर उन लोगों को क्या जवाब देगा जिनको उन्होंने नाश कर दिया। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। अगर वो तब बोलता था व्यभिचार नहीं करो, वो आज भी वैसा ही है। अगर वो तब बोलता था कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। यहोशू की किताब 21 अध्याय 45 आयत में लिखा है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। लिखा है, नॉट वन ऑफ द गुड प्रॉमिस विच द लॉर्ड हैड मेड टू द हाउस ऑफ इज़राइल फेल्ड, एवरीथिंग कम टू पास। वो कभी फेल नहीं होता। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। उसके पास कोई दूसरा कोई बी प्लान नहीं। वो कभी भी नेवर एवर वो कभी फेल नहीं होता। वो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता। उसने अगर प्रॉमिस किया वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। उसने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया। उसने कहा अपने कुल को अपने घराने को छोड़ के मेरे पीछे आ जा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। 100 साल का था अब्राहम, उसके पास बच्चा नहीं था, पर उसके पास बच्चा नहीं था फिर भी वो परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं गया। बाइबल कहती जब वो 100 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया और आज हम सब अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है वो कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं जाता। बाइबल कहती इब्रानियों 6:10 में लिखा, वो कभी भी अनजस्टिस नहीं करता। वो न्यायी परमेश्वर है। वो कभी अन्याय नहीं कर सकता। नेवर एवर वो कभी अन्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10:34 में लिखा है कि वो कभी फेवरेटिज्म नहीं करता कि ये मेरा फेवरेट है तो इसने जो भी कर दिया दैट्स ओके, ये व्यक्ति ने ये मेरा फेवरेट नहीं है इसलिए इसको ऐसे कर दो। नहीं, वो कभी फेवरेटिज्म नहीं करता। बाइबल कहती जब पतरस कुरनेलियस के घर गया, जब वहाँ पे वचन सुनाया गया, अन्य जातियों पे भी पवित्र आत्मा उसी तरह से उतरा और पतरस ने कहा आज मैंने जान लिया कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। दूसरा पतरस 3:9-10 में अगर पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वो कभी लेट नहीं होता। उसकी टाइमिंग परफेक्ट है, वो कभी लेट नहीं होता। यिर्मयाह 29:11 में लिखा वो कभी आपके लिए एक बुरे प्लान को नहीं बनाता। उसने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, वो योजना तेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। और यशाया 1 अध्याय अगर उसकी आप 18 आयत को पढ़ेंगे वहां पे आपको पता चलेगा एक और ऐसा भेद जो परमेश्वर कभी भी नहीं करेगा। यशाया 1 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीम के समान उज्ज्वले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती अगर आप रिपेंट करते हैं, परमेश्वर आपके पापों को कभी याद नहीं करता। जो कुछ भी आपने पास्ट में कर दिया, परमेश्वर ने कहा मैं उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। वो कभी पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया का पाप था, उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर था। नो मैटर कि वो उसका बेटा था, वो खुद परमेश्वर था, पर बाइबल कहती उस वक्त परमेश्वर ने अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया, क्योंकि परमेश्वर कभी पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो चीजें हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर कभी नहीं करता, वो कभी कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। पर हमें क्या लगता है वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आपको ये बता दिया गया कि परमेश्वर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो कभी भी नहीं करता, वो कभी नहीं करेगा। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, आप रोते रहें, आप इमोशनल हो जाएं, आप कुछ भी करें, वो ये कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बाहर जाके कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो करे जो आप चाहते हैं, तो आपको वचन में जाना पड़ेगा। अगर आपकी प्रेयर बिब्लिकल है, अगर तो आप वो चाहते हैं जो बाइबल अलाउ करती है, वो उसको पूरा करेगा। पर आपको
आयतों को ढूंढना पड़ेगा बाइबल में से। कहाँ पे लिखा कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, कहाँ पे लिखा परमेश्वर आपके वंश को पराक्रमी करे, कहाँ पे लिखा परमेश्वर आपको सर बनाए, कहाँ पे लिखा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, कहाँ पे लिखा परमेश्वर आपको यूज करे, कहाँ पे लिखा आपके द्वारा परमेश्वर वचन को फैलाए, कहाँ पे लिखा आप दूसरों के लिए एक हेल्पर के तौर पे खड़े हो जाएं। जब आप उन वचनों को ढूंढ लेंगे, आप प्रार्थना करेंगे उन वर्ड्स के द्वारा, परमेश्वर उनको पूरा करेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने वचन में कहा, तू आग में से होके चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी, और तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। इसका मतलब तुम्हें आग में से भी होके जाना पड़ेगा और पानी में से भी होके जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यही उसका वचन है। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप ये बैठ के नहीं सोचते रहेंगे परमेश्वर आसमान से कुछ ऐसा गिरे और बड़ा चमत्कार हो जाए और अपने हिस्से को आप ना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं दुआ करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, आज आपने अपने वचनों से इनसे बात की है, इनके कानों को खोला है खुदावंद। मेरी ये प्रार्थना है आज से ये अपने हिस्से को करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को पढ़ें, तेरे भवन में जाएं, तेरे साथ समय बिताएं, ताकि तो अपने लोगों से बात कर सके, इनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो सकें, इनकी हर बीमारी, ट्रबल, प्रॉब्लम इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। अगर ये रिपेंट करते हैं, तेरे पीछे चलने का वायदा करते हैं खुदावंद, वो हर चीज़ जो बाइबल में लिखी है तेरे चाहने वालों को दी जाएगी, इनकी लाइफ में आज से मिलने वाली हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट बार सर्च करके आप इन प्रोग्राम्स को फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप इन प्रोग्राम्स को अलग अलग भाषाओं में सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आपकी कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।